सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम आप लोग के लाए हैं प्रैक्टिस सेट 138 और ये जीके जीएस से संबंधित होंगे। तो आज हम जीके जीएस के प्रत्येक टॉपिक से एक एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे और आज हम इन सभी प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे। पहला प्रश्न है आप सभी के लिए, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो बता दें, समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना जो किए गए थे हरिसेन के द्वारा। किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा किया गया था और ये समुद्रगुप्त के ही दरबार में रहते थे। तो इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, हरिसेन। और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन, याद रखिएगा। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त के ही इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने किया था? हरिसेन। दोनों क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। और समुद्रगुप्त को कविराज की भी उपाधि धारण किए थे। कौन? समुद्रगुप्त। बहुत बार एग्जाम पूछा गया, कविराज की उपाधि कौन धारण किए थे? समुद्रगुप्त। नेक्स्ट है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को व्यवस्थित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ग्राम पंचायत का उल्लेख ऑप्शन में दिया, अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 40। तो इन चारों ऑप्शन के बारे में डिटेल से जानेंगे। पहले तो इसका आंसर जान लेते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत है। ठीक है। 18 में क्या है? उपाधियों का अंत। उपाधि का अंत अनुच्छेद 18 में है, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। और अनुच्छेद 32 में है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। और अनुच्छेद 39 का अनुच्छेद डी बहुत बार पूछता है। अनुच्छेद 39 का डी में है समान कार्य के लिए समान वेतन। पुरुष स्त्री के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन, अनुच्छेद 39 के डी में है। और 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। तो चारों को आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया, अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा भारत के समेकित निधि के संबंध में प्रावधानों से संबंधित है? समेकित निधि एक होता है आकस्मिक निधि। ठीक है, देखिए, एक होता है समेकित निधि, एक होता है आकस्मिक निधि। आकस्मिक ऐसे नहीं होगा, एक आकस्मिक निधि होगा। ठीक है, दोनों से अनुच्छेद पूछता है। अनुच्छेद समेकित निधि है अनुच्छेद 266 में और आकस्मिक निधि है अनुच्छेद 266 के ए में। ठीक है, दोनों को याद रखिएगा, बहुत बार एग्जाम पूछा गया है। समेकित निधि अनुच्छेद 266, आकस्मिक निधि अनुच्छेद 266 का ए में। तो यहाँ पे देखिए समेकित निधि है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, बी, समेकित निधि 266। ठीक है, और 266 के ए में है आकस्मिक निधि। ठीक है, आकस्मिक निधि, दोनों को याद रखिएगा। ठीक है। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में। और 280 में वित्त आयोग। क्या है? वित्त आयोग। तो चार अनुच्छेद को याद रखिएगा। 4 अनुच्छेद यहाँ बताए, 4 अनुच्छेद इससे पिछले वाले प्रश्न में। तो 8 अनुच्छेद आप याद रखिएगा, 8 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि भारत का कौन सा राज्य रबर का अग्रणी उत्पादक है? रबर। तो रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है केरल में। कहाँ होता है? केरल राज्य में। और मसाला पूछेगा तो मसाला का भी सबसे अधिक उत्पादन कहाँ होता है? केरल राज्य में, याद रखिएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, केरल में है सबसे अधिक रबर। अगर पूछता सबसे अधिक चावल, तो ये पश्चिम बंगाल में है। चावल सबसे अधिक कहाँ है? पश्चिम बंगाल। अगर पूछता गेहूँ सबसे अधिक कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश। अगर गन्ना पूछता, गन्ना ये भी कहाँ है? यूपी, उत्तर प्रदेश। सोना पूछता सबसे अधिक सोना, तो कर्नाटक के कोलार में। चाय सबसे अधिक पूछता तो ये असम में। ठीक है, चीनी सबसे अधिक पूछता तो ये महाराष्ट्र में। गन्ना सबसे अधिक यूपी में, लेकिन चीनी सबसे अधिक कहाँ है? महाराष्ट्र में। चीनी की मिल सबसे अधिक महाराष्ट्र में है। अगर पूछता उसके बाद कॉफ़ी पूछता सबसे अधिक भारत में कॉफ़ी का उत्पादन कर्नाटक में। कौन सा कॉफ़ी, कौन सा कर्नाटक। सर्वाधिक वन पूछता क्षेत्रफल में, तो एमपी, मध्य प्रदेश।
और सबसे अधिक बाघ, टाइगर स्टेट किसे कहा जाता है, सबसे अधिक बाघ किस राज्य में पाया जाता है, ये भी मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा जितना बताते हैं। चावल पश्चिम बंगाल, गेहूँ यूपी, गन्ना भी यूपी, उसके बाद मसाला बता दिए केरल, रबर केरल, सोना कर्नाटक, चाय असम, चीनी महाराष्ट्र, कॉफ़ी कर्नाटक, वन एमपी, बाघ भी एमपी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द कौन सा है। रेशम उत्पादन, सेरीकल्चर, एग्रीकल्चर, पिसीकल्चर, एपीकल्चर। एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है, मधुमक्खी पालन एपीकल्चर। पिसीकल्चर ये मछली पालन। एग्रीकल्चर खेती से है। ऑप्शन ए बच गया सेरीकल्चर, इसका संबंध रेशम से है, रेशम उत्पादन से। याद रखिएगा रेशम उत्पादन से संबंधित शब्द कौन सा, सेरीकल्चर। एग्रीकल्चर खेती से, पिसीकल्चर मछली से, एपीकल्चर मधुमक्खी से। अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चारों को याद रखिएगा। विटीकल्चर अंगूर से भी पूछता है। क्वेश्चन है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा, ऑप्शन में दिया भारत चीन, भारत पाकिस्तान, पाकिस्तान अफगानिस्तान, अमेरिका कनाडा। अमेरिका कनाडा के बीच 49 डिग्री। उसके बाद अफगानिस्तान पाकिस्तान डूरंड रेखा। भारत पाकिस्तान 24 डिग्री देशांतर भी है। रेड क्लिप भी है, रेड क्लिप बहुत बार पूछता है। रेड क्लिप लाइन किसके बीच है, भारत पाकिस्तान के बीच, और 24 डिग्री भी भारत पाकिस्तान के बीच है। अब भारत और चीन के बीच है मैकमोहन, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारत और चीन। तो मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा है, भारत और चीन, भारत पाकिस्तान के बीच रेड क्लिप बोलिए या 24 डिग्री देशांतर, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच डूरंड, अमेरिका और कनाडा के बीच 49 डिग्री। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा शहर साबरमती नदी के तट पर स्थित है। साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर स्थित है। सूरत ये ताप्ती नदी किनारे है, लखनऊ ये गोमती नदी किनारे है, हरिद्वार ये गंगा नदी किनारे है। एक ही ऑप्शन बच गया, अहमदाबाद ये साबरमती नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा अहमदाबाद किस स्टेट में है, गुजरात में। नेक्स्ट है कि पहली बार राज्यसभा का गठन किस वर्ष किया गया था। राज्यसभा का गठन पहली बार किस वर्ष किया गया था, बता दें। राज्यसभा का गठन पहली बार 1952 में किया गया था। अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ये प्रश्न को आपको याद रखिएगा कि राज्यसभा का पहली बार गठन कब किया गया था, 1952 में। राज्यसभा का पहला अध्यक्ष कौन बने थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इस बात को भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पेंसिल में किया जाता है। तो पेंसिल में सबको पता होगा ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। किसका, ग्रेफाइट का। तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेफाइट। आसान प्रश्न था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध धर्म के 3 रत्न में से एक नहीं था। बौद्ध धर्म के कितने रत्न, त्रिरत्न। त्रिरत्न में से कौन सा नहीं, आपको बताना है। धर्म है, बुद्ध भी है, संघ भी है, लेकिन अहिंसा नहीं है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अहिंसा नहीं है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में क्या क्या है, धर्म भी है, बुद्ध भी है, संघ भी है, लेकिन अहिंसा नहीं है। तो आपको नहीं चुनना था। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अहिंसा नहीं थे। नेक्स्ट है कि दूसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल के दौरान हुई थी। दूसरी बौद्ध संगति तो अशोक के शासनकाल में तीसरी बौद्ध संगति हुए थे। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। तो इसका आंसर ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। कालाशोक के काल में दूसरी बौद्ध संगति थी, याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को एक बार हम रिपीट कर देते हैं, स्पीड से आप लोग देखते चलिए ताकि यहीं पे आपको याद हो जाए। दूसरी बौद्ध संगति कालाशोक के काल में, 3 रत्न में से कौन से नहीं है, अहिंसा नहीं थे। पेंसिल का प्रयोग ग्रेफाइट, पेंसिल में किसका प्रयोग, ग्रेफाइट का। पहली बार राज्यसभा का गठन 1952। साबरमती नदी के तट पर कौन सा शहर है, अहमदाबाद। मैकमोहन रेखा भारत चीन के बीच। रेशम उत्पादन सेरीकल्चर से संबंधित है। उसके बाद रबर का सर्वाधिक उत्पादन केरल में, समेकित नदी 266, और आकस्मिक नदी 266 के ए में, 280 में है वित्त आयोग, 352 में राष्ट्रीय आपातकाल, और अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत। उसके बाद समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया था, और भारत का नेपोलियन भी समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था। सारे प्रश्नों को हम बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।